Hello everyone. This is me, fresh out of the shower and right into chaos. क्योंकि आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उस दिन राहु चले जाएंगे एक्वेरियस राशि में यानी कुंभ राशि में और केतु चले जाएंगे सिंह राशि में। अब क्योंकि मेरी राशि एक्वेरियस है, इसका मतलब कि राहु मेरे नेटल चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट करते हुए जा रहे हैं। अब देखिए ना, चीजें कितनी खराब है। एक कुंभ राशि की हालत दूसरा कुंभ राशि वाला ही समझ सकता है। पिछले 2.5 साल से शनि हमारे नेटल चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे थे। अब राहु आ गए हैं। आप कहेंगे चलो शनि का ट्रांजिट बहुत हो गया, अब मुझे ट्रांजिट करना है, और अब वो हमें लिटरली उल्टी ही दिशा में लेके जाने वाले हैं। यानी शनि के साथ जो हुआ सो, और राहु इज लाइक अब मेरी बारी, ठीक है, अब मैं बैटिंग करता हूँ। इसकी वजह से आपके चेहरे मोहरे में आपको काफी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपके जो फेशियल फीचर्स हैं उनमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है, खासतौर पे नाक या आंख की शेप में आपको चेंज आता महसूस हो सकता है। जिन लोगों का राहु 2nd हाउस में है या 6th हाउस में है, उनको अपने लिप्स में भी 8th हाउस में भी हो अगर, तो आपको अपने लिप्स में भी चेंज नजर आ सकता है। लेकिन ये जो एशीनेस बढ़ेगी चेहरे में या जो फेशियल फीचर्स होंगे वो तो हम देखेंगे ही समय के साथ साथ अगले 1.5 साल में। लेकिन इसके अलावा 5 ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए, और वो मैं आपको आज बताने वाली हूं। तो अगर आप कुंभ राशि के हो या किसी कुंभ राशि वाले को जानते हो तो उसके साथ ये वीडियो आपको जरूर से शेयर करना है। जनहित में जारी। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस विद एवरीबॉडी यू नो। और अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियोस आप दूसरों से पहले देख लें या मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देख लें, तो उसके लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन 5 इफेक्ट्स की जो आपके साथ होने वाले हैं अगर आपकी राशि कुंभ है। अगर आपका लग्न कुंभ है तो भी थोड़ी कम इंटेंसिटी के साथ आपको ये महसूस होगा, लेकिन अगर राशि कुंभ है, मैन ओ मैन, इट्स गोइंग टू बी लाइक व्हाटएवर। नंबर 1, इस समय पर आप लोगों को हेडेक्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुत जल्दी हो सकते हैं और बिना किसी बात के आपको हेडेक्स हो सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होगा कि पहले आप गाड़ी चलाते थे, खूब आप ढिंचैक म्यूजिक चला के चलते थे, आपको बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अभी आप म्यूजिक चलाओगे तो आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, गर्दन में बहुत सारे एक्वेरियंस के दर्द होना शुरू हो गया होगा अभी तक, क्योंकि अभी राहु का ट्रांजिट हो रहा है ना, तो अभी तक गर्दन में दर्द शुरू हो गया होगा आप लोगों के। डोंट वरी, बहुत लंबा नहीं चलेगा, इट्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज। मुझे भी हो रहा है, लाइक माय माय नेक इज पेनिंग लाइक एनीथिंग, बट ये चला जाएगा थोड़े दिनों में ही। द मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस इज द हेडेक पार्ट, क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी हेडेक्स होना शुरू हो जाएगा, बुखार हमें बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें अपने आप को थोड़ा सा सेफ गार्ड करके रखना है। हेडेक्स अगर आपको होते हैं तो उनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। आप इमीडिएटली रेस्ट करने के बारे में सोचिए, इमीडिएटली अपने आप को क्वाइट एनवायरमेंट्स की तरफ ले जाइए, वरना आप बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाओगे। अगर आपका चंद्रमा ऑलरेडी 12वें घर में है तो आपको नींद ना आने की समस्या बहुत ज्यादा महसूस होगी। यू विल हैव अ वेरी हार्ड टाइम स्लीपिंग। इनफैक्ट आपको जितने भी आइडियाज हैं, जो भी आपको अच्छा अच्छा काम समझ में आता है, जो भी आपको प्रोडक्टिविटी है, वो सारी की सारी आपकी नाइट टाइम में शिफ्ट हो जाएगी। तो जब नाइट टाइम में प्रोडक्टिविटी शिफ्ट होगी, सो तो पाओगे नहीं ढंग से। वैसे भी जो लोग सुबह सुबह या दोपहर में सोते हैं उनको मालूम है कितनी खटपट चलती रहती है, तो उसकी वजह से कंसिस्टेंटली इरिटेशन महसूस होगी। तो अगर रात भर आपने काम किया भी, सुबह को आप सो गए एकदम सेटिस्फाई होके कि भैया मैंने अपना काम कर दिया, पर इतनी खटर पटर, एक तो नींद आएगी नहीं, ऊपर से इरिटेशन एंड देन हेडेक्स, वो आपको बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसीलिए हेडेक से अपने आप को बचा कर रखिए, और अगर आपको हल्का सा भी सरदर्द महसूस होता है, इमीडिएटली अपने आप को रेस्ट दीजिए। बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स दवाइयों के गुलाम मत बनिए, यू नीड रेस्ट हियर। और उसकी वजह जो है वो है हमारा रिजल्ट नंबर 2, विच इज ओवर स्टिमुलेशन। राहु के हमारे नेटल चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करने की वजह से हमारा जो सिमुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल हमारे ऊपर कॉग्निटिव लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी कॉग्निटिव लोड के बढ़ने की वजह से हम लोग सारी चीजों को ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, हमारी मेमोरी यूं गायब हो जाती है। तो बहुत सारे एक्वेरियंस को तो अभी से वो मेमोरी वाला इशू फेस करना उन्होंने शुरू कर ही दिया होगा कि कुछ याद ही नहीं रह रहा है।
उठे, कमरे से बाहर निकले, दरवाजा खोला, भूल गए क्यों निकले थे। किचन में गए, बिल्कुल मोटिवेशन के साथ फ्रिज खोला, भूल गए क्या किस चीज के लिए फ्रिज खोला था। तो इस तरह की चीजें आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा हो सकती हैं। कई बार आपकी जबान लड़खड़ा सकती है, मेरी भी लड़खड़ा रही है होता है, व्हाट टू डू। तो जबान कई बारी लड़खड़ा सकती है। देखो हुआ ना, ऐसा आप लोगों के साथ हो सकता है। एंड मेमोरी इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ओवर स्टिमुलेशन। ये इसलिए भी होगा बिकॉज इस समय पे आप लोग सोशल मीडिया के साथ बहुत ज्यादा एंगेज करोगे और उससे अपने आप को रोकना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लाइक यू विल वांट कि भाई लोग आपको देखें, यू वुड वांट कि आप एंगेज करें, आपको नोटिफिकेशंस देख के बड़े मजे आएंगे। यू वुड लव कि भाई लोग मुझसे कितना बात कर रहे हैं, कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है वहां, क्या चल रहा है। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, आई वॉन्ट इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। तो ये एक्सेसिव इंफॉर्मेशन की जो नीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्लस इमोशनल सिमुलेशन की नीड भी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलो इन्फॉर्मेशन को तो हम कई हद तक कंट्रोल करके रख भी सकते हैं, पर इमोशनल सिमुलेशन वो भी बहुत ज्यादा चाहिए। अभी जो कुंभ राशि वाले लोग हैं उनको क्या चाहिए, दे वॉन्ट टू फील एवरीथिंग, दे वॉन्ट टू फील लव, दे वॉन्ट टू फील एंगर, they want to feel jealous, they want to feel crazy, they want to feel adventurous, they want to feel amazing। तो उनको जितने भी इमोशंस हो सकता है ना, उनको सारे के सारे फील करने हैं, अभी फील करने हैं और हो सके तो एक साथ फील करने हैं। तो इस वजह से बहुत सारे कुंभ राशि वालों के छोटे छोटे फीलिंग्स भी हो सकते हैं अगर आप लोग सिंगल हैं तो। नाउ आर दे रॉन्ग, आर दे राइट, आई मीन हु नोज, एज लॉन्ग एज दे डोंट बॉदर यू। आपको अपनी जिंदगी में क्या करना है वो आप डिसाइड करो, लेकिन ये सिमुलेशन एक्सेसिवली आप लोगों को चाहिए होगा। जो हम कहते हैं ना कि हम डोपामीन जंकीज बन जाते हैं, हमें आदत हो जाती है, नहीं वी वांट समथिंग, वी कॉन्स्टेंटली वांट समथिंग एंड स्पेशली वी वांट टू फील गुड। अब हुआ भी ऐसे ही है ना, अब 7.5 ने बहुत परेशान कर दिया है और हम लोग हंस के बातें टाल देते हैं, वो अलग चीज है। केप्रिकॉन वाले अक्सर ऐसा नहीं करते, सेंसिटिव बहुत होते हैं, तो उनको फील होती है बहुत सारी चीजें। लेकिन जो कुंभ राशि वाले हैं वो हैं शनि के द्वारा रूल्ड ही, लेकिन वो क्या करते हैं, हर बात को इग्नोर कर देते हैं, हर बात को हंसी में टाल देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ फील नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, खराब नहीं महसूस हुआ, है ना। तो अब वो जो महसूस हुआ है वो तो आपके अंदर है ही, और अब आपका मन करेगा, थैंक्स टू राहु, वो कहेगा कि भाई ऐसा है, बहुत हो गया, मैंने बहुत झेलना था झेल लिया, अभी ऑल आई एम फोकसिंग ऑन इज माई सेल्फ, अब मैं अपने पे ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, अब मुझे ऐश करनी है, अब मुझे मौज करनी है। अब अगर किसी ने मुझे रोका तो फिर देख लेना एंड आई एम श्योर कि मैं अकेली नहीं हूँ जो ये महसूस कर रही हूँ, आपको भी ऐसा जरूर महसूस हो रहा होगा। एंड यू आर लाइक आई डोंट केयर, आई डोंट गिव टू हुट्स अबाउट द वर्ल्ड, जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो करना है करे, नॉट माई प्रॉब्लम। ओ तुम्हारे घर में गैस खत्म हो गई, नॉट माई प्रॉब्लम। ओ तुम्हारी बेटी घर छोड़ के भाग गई, वेल नॉट माई प्रॉब्लम। ओ तुम्हारा बेटा फेल हो गया, अगेन नॉट माई प्रॉब्लम, गो अहेड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, नॉट माई प्रॉब्लम। तो ये 3 शब्द हैं जो एक्वेरियस वाले रट लेंगे और कहेंगे कि भैया इट्स नॉट माई प्रॉब्लम एट ऑल, सो दिस इज गोइंग टू हैपन। नंबर 3, वी आर रनिंग बट वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी नेगेटिव चीज है जो हम लोगों को महसूस हो सकती है, क्योंकि हम जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं ना, कि भाई दौड़ तो रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे, द प्लेस इज स्टिल द सेम। मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक शॉर्ट शेयर की थी ना, वो घड़ी वाली, वो देखिए आप लोगों ने, जरूर देखना। घड़ी तो चल रही है, सुइयां तो चल रही है, लेकिन पीछे का मॉल भी चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से घड़ी की सुई एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वी विल बी वर्किंग अ लॉट, हम बहुत काम करेंगे और हम बहुत सारी अलग अलग दिशाओं में एक साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो एक ही साथ कई अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं रहे, बिकॉज फोकस तो है ही नहीं। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, इफ यू आर इनटू आर्ट, तो आपके लिए शायद आर्ट नोवो स्टाइल क्या होता है, आर्ट डेको क्या होता है, वो सीखना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आपको एक एक चीज जाननी है आर्ट डेको के बारे में, दैट विल बी अ बिट टू मच, क्योंकि इन दोनों चीजों का आपस में कोई मेल नहीं है, राइट। यू आर इनटू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड आर्ट डेको इज आर्ट डेको। तो वहां पे ध्यान हमारा जाने लगता है, और जो चीजें हमारे लिए नहीं भी होती, हमारे लिए डिजाइन भी नहीं होती, हमसे मेल भी नहीं खाती, उन चीजों की तरफ हम भागना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। कोशिश आप ये करिए कि अगर आप किसी चीज पर मेहनत कर रहे हैं, जो कि आप बहुत ज्यादा करेंगे, तो आपके सामने गोल्स एकदम क्लियर हो। तो मेहनत पूरी कीजिए, अपना 100% दीजिए। वैसे आपको देने से तो भगवान भी नहीं रोक सकता इस समय, यू विल गिव योर 100%, इनफैक्ट मोर देन योर 100%, बट मेक इट अ पॉइंट कि आपके पास क्लियर बेंचमार्क्स और क्लियर गोल्स होने चाहिए कि मुझे यहाँ अचीव करना है, मुझे यहाँ पहुंचना है। अगर आप वो क्लियर गोल्स और क्लियर बेंचमार्क्स नहीं रखोगे ना,
फिर आप परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे, यू विल बी लाइक आई वांट मोर, आई वांट मोर, आई वांट मोर। अच्छा, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, यहाँ से सिमुलेशन नहीं आ रहा, चलो मैं ऐसी बढ़िया सी फोटो डालता हूँ, उस पर 1000 लाइक आ जाएंगे, तब देखते हैं। दोनों चीजें बराबर तो नहीं है ना, लेकिन आपके दिमाग को क्या चाहिए? डोपामीन। तो वो डोपामीन के लिए दोनों में से किसी भी चीज को अपनाने को तैयार हो जाएगा। नंबर 4, और ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है, बिकॉज हम लोग हर चीज में अति करने वाले हैं, हम ओवर करने वाले हैं। तो जब खाएंगे तो अति का खा लेंगे, जब नहीं खाएंगे तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, जब काम करेंगे तो अति का करेंगे, जब आराम करेंगे तो बिल्कुल हिलेंगे नहीं अपने बेड से। तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू बिल्कुल अति में, लेकिन सबसे ज्यादा वी आर गोइंग टू ओवरवर्क। द रीजन इज कि पिछले कुछ समय से जब 7.5 का सेकंड फेज चला, तब से कुंभ राशि वाले चाहे कितना भी दुनिया को कुछ भी बोल रहे हो, सच ये है कि वो अंदर से बहुत डरे हुए हैं। दे आर स्कैर्ड फॉर द फ्यूचर। उनको डर लग रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, और वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उनके फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो। उन्हें लगने लगा है कि दुनिया बहुत अनस्टेबल है, बहुत वॉलेटाइल है, और इसीलिए उनका स्टेबल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए दे आर गोइंग टू वर्क लाइक क्रेजी। वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए, जो भी हो सकता है वो करने के लिए दे विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न। तो जहां भी जितना भी हो सकता है वो करेंगे, और अपने आप को बिल्कुल झोंक ना हो तो वो झोंक भी देंगे, बट ट्राई नॉट टू बर्न द कैंडल ऑन बोथ एंड्स, है ना। तो एक साथ दोनों सिरों से अपनी कैंडल मत जलाओ, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। एंड फर्स्ट नुकसान सेहत का होता है। फिलहाल प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर आपकी सेहत में कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो आपको महसूस ही नहीं होगी, बिकॉज यू विल फील लाइक ओ ये तो चलता रहता है, नो बिग डील, यू नो व्हाटएवर, मैं इसको मैनेज कर लूंगा। अभी थोड़ा दर्द हो रहा है गर्दन में, सर में, कोई बात नहीं, हैंडल कर लेते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते रहेंगे तो काम अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा सिर दर्द तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो अपने आप को ओवर वर्किंग से और अति की किसी भी चीज से आप लोग खुद को बचा कर रखिए। अगर आपको कोई पसंद भी आ जाता है, भाई अति की बात मत करो, कंट्रोल 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 योर इमोशंस, ओके। अगर आपको कोई अति की नफरत भी हो जाती है किसी से, फॉर व्हाटएवर रीजन, इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन, कंट्रोल योरसेल्फ, ओके। डोंट डोंट ओवरडू इट, ठीक है। ऑब्सेशन मत बनने दो किसी भी चीज को अपना। बनेंगे जरूर, मैं मना नहीं कर रही हूँ। राहु इज अ पावरफुल प्लैनेट, वेरी इंटेलिजेंट एज वेल। जहां उसको अपना काम निकलवाना होता है वहां पे इट गेट्स वेरी ऑब्सेस्ड। तो ऑब्सेशंस आपको तरह तरह के होंगे, उनको हम नहीं रोक सकते, पर कम से कम आप अपनी मर्यादाएं जो है उन मर्यादाओं में जरूर रहिएगा। मर्यादा डिफाइंड नहीं होगी तो फिर कुछ भी करोगे, तो लूजली ही सही, पर कोई ना कोई मर्यादा अपने लिए डिफाइन रखिए कि ये एक लक्ष्मण रेखा है जो मैं पार नहीं करना चाहता या करना चाहती। वो आपको फिर भी थोड़ा हद तक सेटल करके रखेगा। अदरवाइज तो मैन यू आर इन फॉर अ राइड। नंबर 5, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस समय पर जो भी एक्वेरियस राशि वाले लोग हैं, एक्वेरियस लगने वाले लोग भी हैं, दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डिजर्विंग थिंग्स, कि मैं ये डिजर्व करता हूँ। ऑनेस्टली इट्स अ संडे टुडे। मैं कल रात को मैंने कहा कि भाई देखो बहुत काम हो रहा है, गर्दन में भी दर्द हो रहा है, आज रेस्ट कर लेते हैं, और रेस्ट के दिन मैंने 8 घंटे काम किया है, इमेजिन। एनीवे, तो 8 घंटे रेस्ट के दिन मैंने काम किया, उसके बाद मैंने आराम से अपना मांगा वांगा पढ़ा, एवरीथिंग वाज कूल, एंड देन आई वाज लाइक यू नो व्हाट, आई डिजर्व 1 मिलियन फॉलोअर्स। मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स क्यों नहीं है? मुझे भी तो मिलने चाहिए, मुझे भी गोल्ड बटन चाहिए। आई डिजर्व ऑल दिस। मैं इतना काम करती हूँ, इतने वीडियोस बनाती हूँ, इतना लाइव आती हूँ, एक गोल्ड बटन तो मिलना चाहिए ना। सो यहाँ पे क्या सिस्टम आ जाता है? यहाँ सिस्टम आ जाता है कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ इन माई माइंड। इन रियलिटी नोबडी डिजर्व्स नथिंग, बट क्योंकि राहु है तो वो क्या कहेगा, यू नो व्हाट, यू डिजर्व 1 मिलियन फॉलोअर्स, तुमको मिलने चाहिए। अगर तुम्हें नहीं मिल रहे हैं तो तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, सो यू गेट दैट। अब देखिए, इसमें दो बातें हो सकती हैं, क्योंकि राहु कैन वर्क बोथ वेज, है तो इवेंचुअली मैलेफिक ही। तो इसमें दो चीजें क्या हो सकती हैं। नंबर 1, आई वॉन्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स, तो मैं अब एक्सेसिव मेहनत करूं, एक्सेसिव, राइट, जितनी हो रही है उससे भी एक्स्ट्रा, अगेन बर्निंग द कैंडल ऑन बोथ एंड्स। अब मैं एक्सेसिव मेहनत करूं ताकि मुझे एक दिन 1 मिलियन फॉलोअर्स मिल जाए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिल जाए। दूसरी चीज ये हो सकती है, गॉड डैम इट, मुझे 1 मिलियन क्यों नहीं मिल रहे, इसका मतलब यूट्यूब बेकार है, इसका मतलब लोग बेकार हैं, इसका मतलब लोगों को होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, पीपल आर क्रेजी, दे डोंट डिजर्व मी, दे डोंट डिजर्व माय विजडम, दे डोंट डिजर्व माय वीडियोस एट ऑल, टू हेल विद देम। ये भी हो सकता है, ओके। तो दोनों में से ही चीजें हो सकती हैं। एंड इन द वर्स्ट केस सिनारियो, अगर आपका चंद्रमा बहुत कमजोर है, अगर चंद्रमा मजबूत है तो चलो फिर भी आप झेल लोगे, लेकिन चंद्रमा आपका बहुत कमजोर है, इन दैट केस क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप। एक दिन आई डिजर्व 1 मिलियन फॉलोअर्स, मैं बहुत मेहनत करूंगी, अगले दिन
you don't deserve me, you don't deserve my work, you don't deserve my videos, I'm not doing anything. तो ये फ्लिप फ्लॉप शुरू होना शुरू हो जाएगा, स्पेशली अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो ऐसे समय पर अपने चंद्रमा को मजबूत बनाने की आप लोगों को काफी कोशिश करनी चाहिए। महादेव की शरण में जाइए, वहां जाकर बहुत कुछ होता है। नहीं तो आपके चंद्रमा को बिना परेशान किए मैं इतने सारे वीडियोस तो बना ही रही हूँ ना। सो आई एम मेकिंग द वीडियोस एंड इंश्योरिंग कि आप लोग इमोशंस में बह के अपने चंद्रमा की बातों में आके आप कुछ ऐसा काम ना कर दे जो कि आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, नई हैं, एकदम से एक साथ होनी शुरू हो जाएंगी, आप लोग परेशान हो जाओगे कि क्या चल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको सारी चीजें बता दूं, ताकि आप लोग जब भी इन चीजों को फेस करें आपको याद रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ राहु की वजह से है, राहु के आपके नेटल मून के ऊपर से गोचर की वजह से है। दिस मे नॉट बी 100% ऑफ योर ट्रू पर्सनैलिटी। ओके, तो जो आपसे राहु करवा रहा है या करवाना चाहता है, जब तक आपको पुश कर रहा है टू अचीव थिंग्स दैट यू वांट टू अचीव योर गोल्स, तब तक ठीक है। जहां पर वो आपको उल्टी दिशा में जा रहा है, जहां आप नहीं जाना चाहते, वहां पर खुद को रोक लेना, बिकॉज इट इज राहु मेकिंग यू डू थिंग्स। फिलहाल क्योंकि राहु हमारी कुंडली में आ गया है एंड कुंभ राशि के साथ वैसे भी राहु कनेक्टेड होता है, इसीलिए हमारे साथ अच्छी चीज ये हो सकती है कि जो बाकी की राशियां नहीं कर सकती वो हम कर सकते हैं। यानी कि राहु से जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, गोल ओरिएंटेड होना, अपने गोल्स तक पहुंचने की काम करना, बेंचमार्क्स बनाना अपने लिए कि यहाँ पे पहुंचना है, या फिर अपने लिए हाई सेटअप करना कि भाई यहाँ पहुंचना है, ये करना है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और अपने आप को बिल्कुल ओपन माइंडेड रखना, खुले दिमाग का रखना, ये राहु हमें जरूर प्रॉमिस करता है। तो राहु के जितने भी पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं वो जैसे हम निकाल सकते हैं वैसे और कोई नहीं। सो मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग इट। ओके, और इसको यूटिलाइज करके आप लोगों को इवेंचुअली अपने लिए चीजें अचीव करनी है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होता है, आई एम हियर, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, आई एम हियर, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल। शेयर जरूर करते रहना अपनी बातों को, कम्युनिटी के साथ जरूर इन्वॉल्व रहना, ताकि दूसरों की बातें सुनकर, मेरी खुद की बातें सुनकर और अपनी बातें बताकर आपका मन एकदम शांत रहे। ऑलराइट, ओके देन एवरीबॉडी टेक केयर, बाय बाय।